नमो नारायण सज्जनों। जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि एक तो हमारी आकांक्षाएं पूर्ण नहीं होती, ठीक है ना, और दिन प्रतिदिन ये पलती हैं, बढ़ती हैं। और कौन है जो गृहस्थ में रहते हुए सफल नहीं होना चाहता। सबको सफलता चाहिए, सबको धन लक्ष्मी वैभव चाहिए और एक ख्याति चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, नाम चाहिए, और ये अपने आप तो आते नहीं, ये सत्य है। या तो फिर पूर्वकृत कर्म हो तो करोड़पति अरबपति घर में आप पैदा हो जाओ तो ऑटोमेटिक सब कुछ आपको मिले, पर नहीं है। तो इसके लिए हमारी सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है दिनचर्या, आदतन। इस विषय पर चर्चा है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। सज्जनों, अपने जीवन के इस अनुभव में मैं कई जगह उठा बैठा, एक से एक सफल व्यक्तियों के यहाँ आना जाना हुआ और कई लोगों से मिला, कई लोगों से संपर्क किया। पूज्य संतों के सन्निधि भी काफ़ी हमको मिली, पूज्य गुरुओं के, विप्रों की, ब्राह्मणों की, सबका आशीर्वाद हमको मिला। हमने सब जगह उठ बैठ करके, देख करके, सबसे पहले जो नोटिस कि हम बताएं ना, हमको बारीकी में भी कहीं नॉलेज मिल जाए तो हम ले लेते हैं, हम इसमें कोई संकोच नहीं करते। देख करके हमको दर्शन का अनुभव मिल जाए हम वो रख लेंगे। हमको ये रहता है कि जीवन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम पा सकें। होगा क्या, ना भी पाएंगे तो जीवन कटेगा, पाएंगे तो भी जीवन कटेगा। कष्ट पीड़ा आएंगे, पाएंगे तो भी, और ना पाएंगे तो भी कष्ट पीड़ा आएंगे। पर ये होता है कि इसमें एक बोध लग जाता है कि यार ये ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। धन क्या, हम देखे कई जगह उठ करके, बैठ करके, कि उनकी दिनचर्या बड़ी मजबूत है जी। दिनचर्या के साथ साथ काफ़ी हद तक उनका रुझान जो है, मतलब डीपली है धर्म के प्रति, एक गहराई वाला रुझान है। ये पाया हमने। दूसरा, आतिथ्यम सुर पूजनम प्रतिदिनम धन्यो गृहस्थ आश्रम। सुर पूजा माने भगवान शंकर देवताओं की पूजा, देवाधिदेव महादेव की पूजा जिस घर में होती है नित्य प्रति। और ये मेडिटेशन के भी देवता मान लो आप, ध्यान का केंद्र मान लो शंकर को। कुछ ना करो, ओम में खो जाओ तो ऑटोमेटिक वो ध्यान में परिवर्तित हो जाएगा। नाद ध्वनि, नाद स्वर जब निकलेगा, नाभि अंदर पिचकेगी, तो वो भी भगवान की एक, कहीं कुछ ना हो, शिवालय हो, देवी का मंदिर हो, वहाँ जाकर के एकांत में आप कुछ देर बैठे रहें। कुल मिलाकर के आप ये करें कि आप धर्म काम करके वो ऊर्जा लें। जब ऊर्जा लेंगे ना तो आप एक प्रकार की ग्रेविटी का केंद्र बन जाएंगे, तो ना चाहते हुए चीज़ें आपकी ओर आकर्षित होंगी। यही सच्चाई होती है। हमने देखा बड़े बड़े, एक कहीं वीडियो में ही सुना था, अभी वहाँ जाने का अवसर नहीं मिला। पूज्य श्री नीम करौली धाम उत्तर में है। वहाँ क्या है, वहाँ सकारात्मक ऊर्जा के ऐसे परमाणु भैया कि एलोन मस्क इत्यादि जो हैं आज बिलियनर मिलियनर हैं, पैसों में नंबर 1 में है, नंबर 1 सिस्टम में है, ठीक है ना, इत्यादि लोग वहाँ गए हैं। और बड़े बड़े एक से एक लोग जो हैं वहाँ जाते हैं। ये लोग वो चीज़ ढूंढ रहे हैं जो शायद हम नहीं समझ पा रहे। ये लोग लक्ष्मी का फॉर्मेट नहीं, लक्ष्मी ऑटोमेटिक इनके यहाँ आकर्षित हो रही। ये लोग एक ऐसी चीज़ें ढूंढ रहे हैं जिससे लक्ष्मी आती हो, ठीक है, समझ पा रहे हैं। हमको लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं, हमको बुद्धि की आवश्यकता है। बुद्धि से लक्ष्मी आती है। मेंटेलिटी हमारी पॉजिटिव होगी, उससे लक्ष्मी हमारे ओर खिंचेगी। जीवन में हम या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता की परिस्थिति जान गए, तब हम पाएंगे कि हमने जीवन में बहुत कुछ पाया और समृद्धि, तरक्की, सब दैनिक दिनचर्याएं हमारी मजबूत हों। अंदर से हम किसी का बुरा ना सोचें और ईर्ष्या के परमाणु अपने अंदर ना लाएं, तब हम पाएंगे। और भगवान का नाम जब तो नॉर्मल है, कॉमन है कलयुग में कि भाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप भगवान से जुड़े, कनेक्टेड रहें, ये तो उसके लिए फार्मूला है, ठीक है ना। आध्यात्मिकता उससे आपको अपने आप समझ में आएगी जब आप उतना जब पाएंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि हम उस फार्मूले की ओर दौड़ें जिससे ये सब चीज़ें हमको देखेंगे और हमारा एक नज़रिया बदल जाएगा। जिस रंग का चश्मा वैसे रंग की दुनिया। तब हम पाएंगे कि हमारे यहाँ तरक्की है, समृद्धि है, शांति है, सबसे बड़ी चीज़। तो सबसे पहले शिवालय में बैठना चालू कर दो। जितना हो शिव आराधना, शिव पूजन करो, स्तोत्र चालीसा के माध्यम से। देवियों के लिए चालीसा बड़े उत्तम है, वो करें। इसके बाद यदा कदा तीर्थों में जाएं। तीर्थों में किया हुआ दान, पुण्य, जप, तप कई गुना लौट करके मिलता है। किस कारण से? क्योंकि वहाँ न जाने कितने श्रद्धालु अपनी उस एनर्जी से कनेक्टेड हैं। उसमें एक बीच में हम भी एडजस्ट हो गए, ठीक है ना, उस तरंगों में हम भी घुस गए, तो वो हमको जल्दी आकर्षित करेंगे। ग्रह में दोष ज़्यादा रहते हैं, घर में उतना सूट नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ दोष ज़्यादा है, मानसिकता बनती है। इसलिए सबसे ज़्यादा घर में जब पूजन पाठ करो तो चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा रहती है, ठीक है। पर तीर्थ में ये कंडीशन नहीं है। वहाँ भी आजकल बच करके जाने का है। वहाँ के दर्शन करेंगे तो कई जगह मन में विकार आ जाते हैं, पर हमको विकारों से हट करके, हमने बताया ना, आंखों में विकार देख लिया, हाँ मन में आ गया, उसको निकाल दो, ठीक।
तब हम पाएंगे कि हमको एक अलौकिक शांति। तो शिव पूजा हो गई, देवी पूजा हो गई, कोई भी देवताओं इष्टाराध्यों की पूजन हो गई, डेली ध्यान हो गया, उनसे जुड़ना, खो जाओ, आध्यात्मिक चीज पढ़ो, तीर्थों का दर्शन करो, तब जाकर के पाएंगे कि हमारा काम सिद्ध हो रहा है। ऑटोमेटिक सफल होता है जी, ठीक ना, सारे काम इसमें बनने लगेंगे, पर अभ्यास लाओ और इनको रूटीन में लाओ। बात इतनी सी रहती है। और अच्छी बात लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को पूरा देखा करें। नमो नारायण।